students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So children, before starting the session, let me introduce myself to you. This is Pooja Rawat with you, and today we are going to learn about an interesting subject which is computer. So in computer, our very first chapter is... Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So children, in computer, let's begin with our next chapter which is parts of a computer. So in this chapter, we will learn, recognize and identify the main parts of a computer, describe the functions of the main parts of a computer, list additional device of the computer, illustrate the interconnectivity of different parts of computer. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने कंप्यूटर जो कि एक मशीन है उसके बारे में जाना था. अब हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में. ठीक है, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स जो है जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, चलिए जान लेते हैं. सो फर्स्ट वी विल डू वार्म अप. कैन यू नेम सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी? ईजी है ना, आप आईज, नोज, हैंड्स, फिंगर्स बता सकते हो. कैन यू नेम सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप उनके पार्ट्स, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आप बताएंगे. जैसे सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है. डज अ कंप्यूटर टू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स? यस. नाउ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. Like a human being, a computer also has many parts. A computer has 4 main parts. These are monitor, mouse, keyboard and CPU. Let us know about the main parts of a computer. तो हमारी बॉडी में जैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन 4 मेन पार्ट्स के बारे में इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये होता है आपका मॉनिटर. ठीक है, जो इस तरीके से टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है. एंड दिस इज योर सीपीयू. एंड ये है कीबोर्ड जो हम किसके लिए यूज करते हैं? टाइपिंग के लिए यूज करते हैं. एंड लास्ट वन इज माउस जो कि छोटा सा होता है. तो इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं और पहले हम बात करेंगे मॉनिटर के बारे में. This is a monitor. It looks like a television. It displays everything that we do on the computer. We can watch movies, play games and read text on the monitor. Monitor इस तरीके का होता है, ठीक है, जो टीवी स्क्रीन की तरह ही लगता है, टेलीविजन की तरह ही ये लगता है. और ये हर चीज़ डिस्प्ले करता है जो काम हम कंप्यूटर पे करते हैं. चाहे हम कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं, कहाँ शो होता है? मॉनिटर पे शो होता है. चाहे हम अपना माउस घुमा रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं, तो वो भी कहाँ शो होता है? आपके मॉनिटर पे ही शो होता है. और यहाँ पे हम गेम्स खेल सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं और ड्राइंग पेंटिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज CPU बॉक्स. Central Processing Unit. This is a CPU box. The CPU stands for Central Processing Unit. It is the most important part of a computer. It has on-off button, also called power button. All the parts of computer are connected to the CPU. तो ये आपका CPU है, CPU box जिसे हम कहते हैं. और CPU जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. और इसमें आपको ब्लू कलर का एक पावर बटन नज़र आ रहा होगा. इस पर जैसे ही आप प्रेस करते हो तो ये ऑन हो जाता है और जैसे ही आप इस पर दोबारा प्रेस करते हो तो ये ऑफ हो जाता है. नाउ facts.com. CPU is called the brain of a computer. Keyboard. This is a keyboard. It has several small buttons called keys. Each key has a number, letter or a word written on it. It is used to type in numbers and letters to the computer. तो ये आपका कीबोर्ड है जिसमें आपको छोटे छोटे बटन्स नज़र आते हैं जिनको हम कीज़ कहते हैं. ठीक है, और हर एक की जो है इसमें आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखोगे, लेटर्स लिखे गए हैं, कुछ सिंबल्स हैं. ठीक है, तो ये सब हम टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज माउस जो कि इस तरीके से दिखता है. दिस इज अ कंप्यूटर माउस. इट लुक्स लाइक अ रियल माउस जिसकी क्या होती है? टेल होती है. It points to objects on the monitor and is always kept at right side of computer. The mouse usually has 2 or 3 buttons and a small wheel between the buttons. It is used for selecting the objects, drawing pictures and playing games.
तो ये आपका माउस है जो कि रियल माउस की तरह दिखता है और ये ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करता है आपके मॉनिटर पे। हमेशा इसे कहाँ रखा जाता है? आपके कंप्यूटर के राइट साइड में रखा जाता है और इसमें आपके दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, एंड बीच में आपको एक स्क्रॉल व्हील भी देखने को मिल जाती है। इसे हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए एंड गेम खेलने के लिए। Now standard computer system, all the parts that we have learned about make up the standard computer system. They are all connected with wires. The computer cannot work properly in the absence of even one part. तो ये पूरा बनाते हैं एक standard computer system. इसमें अगर एक part भी missing हो, अगर आपका माउस मिसिंग हो, कीबोर्ड मिसिंग हो, तो उसके बिना आपका कंप्यूटर अधूरा है, आप उसमें काम नहीं कर पाओगे। Now facts.com, the mouse is always kept on a soft pad. This pad is called mouse pad. जब भी आप काम करो माउस पे, माउस को हमेशा माउस पैड पे ही रख के काम करना चाहिए, तभी ये स्मूथली काम करेगा। अभी हमने बात की कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के एडिशनल पार्ट्स के बारे में। जैसे पहला है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज टू टेक अ प्रिंट आउट ऑन अ पेपर। प्रिंट आउट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। तो इस तरीके का आपका जो प्रिंटर है वो होता है जिसको आप यूज करते हैं प्रिंट आउट निकालने के लिए। स्पीकर्स। Speakers are used to hear the song on computer. They come in pair. They are connected to the CPU through a cable. So ये आपके क्या हैं? स्पीकर्स हैं जिन्हें हम किस लिए यूज करते हैं? साउंड, म्यूजिक सुनने के लिए। नेक्स्ट इज स्कैनर। अ स्कैनर इज अ मशीन दैट कैन रीड टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड स्टोर दैम इनटू अ कंप्यूटर। अब प्रिंटर का काम क्या होता है? ये डिजिटल कॉपी को जो है हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है और स्कैनर का काम क्या होता है? ये हार्ड कॉपी को डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करता है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, पेपर्स होते हैं जो आपको लगता है ये आने वाले टाइम में ख़राब हो जाएंगे, आपको उनको सेव कर लेना चाहिए कंप्यूटर में, तो आप इजीली इनको स्कैनर में रखेंगे और इनकी एक डिजिटल कॉपी आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। नाउ एक्टिविटी। fill in the missing letters to spell the words. So यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहे हैं ना, वर्ड्स, लेटर्स नज़र आ रहे हैं और कुछ मिसिंग है, तो आपको क्या करना है? इनके बीच में आपको जो मिसिंग लेटर्स हैं उनको लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। जैसे कि एम है, ओ लिखेंगे आप, एंड USE, ये हो जाएगा माउस, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका CPU, उसके बाद मॉनिटर, कीबोर्ड एंड कंप्यूटर। Now key points of this chapter are, there are 4 main parts of a computer: monitor, mouse, keyboard and CPU. A monitor displays everything that we do on the computer. The mouse points to specific things on the monitor. The keyboard is used to type on the monitor. CPU is the brain of the computer. Printers, speakers and scanners are the other additional parts of computer. तो क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? कंप्यूटर और उसके मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो कि है मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड CPU। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पार्ट्स होते हैं जो हम कभी कभी कंप्यूटर के साथ अटैच करके इस्तेमाल करते हैं। अब हम आ जाते हैं असेसमेंट टाइम पे। First is multiple choice questions, MCQs. Tick the correct option. Which part of computer looks like a television? क्या है इसमें से जो टेलीविजन की तरह दिखता है? That is monitor. A computer mouse is used for, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है? बताइए। इसको ड्रॉ पिक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसको गेम्स खेलने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप ऑप्शन C पे क्लिक करेंगे। Which of the following called the brain of the computer? किसको brain of computer कहा जाता है? CPU को। Which of the following is not an additional part of computer? Printer, scanner या फिर keyboard? तो keyboard जो है additional part नहीं है, main part है। Fill in the blanks with suitable words given in the box. A computer has dash main parts. 4 main parts होते हैं। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, a dash has usually 2 or 3 buttons on it. That is mouse. Several small buttons on a keyboard are called keys. उन्हें keys कहा जाता है। Dash is the most important part of computer. CPU is the most important part of computer. Dash are used to hear songs on computer. क्या है बच्चों? गेस कर सकते हो? That is speakers.
Write T for true and F for false statements. We can watch movies, play games and read text on a monitor. क्या ये सही है? क्या आप मॉनिटर पे ये सब काम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रू लिखेंगे. अ माउस शुड ऑलवेज बी केप्ट विद अ माउस पैड. ठीक है, यस इट इज़ ट्रू. हमेशा माउस को माउस पैड पे ही रखना चाहिए. अ प्रिंटर इज़ यूज टू टेक प्रिंट आउट्स. यस इट इज़ ट्रू. A scanner is used to hear song on computer. No, it is false. A keyboard is used to type on the monitor. Yes, it is true. Now rearrange the letters and make meaningful words. कुछ words आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो कि अरेंज नहीं है, तो आपको उनको अरेंज करके लिखना है. जैसे पहला है CPU, दूसरा है मॉनिटर, थर्ड वन इज माउस, फोर्थ इज स्पीकर्स एंड फिफ्थ वन इज कीबोर्ड. सर्कल द करेक्ट वर्ड फॉर द पिक्चर गिवन बिलो. पिक्चर आपको दी गई है और उसके सामने आप देख पा रहे हैं 3 नाम आपको दिए गए हैं, तो आपको पिक्चर देखना है और करेक्ट नाम जो है उसको आपको हाईलाइट करना है या फिर उसको सर्कल करना है. सो ये क्या है आपका मॉनिटर. नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं दिस इज CPU एंड नेक्स्ट दिस इज, जल्दी से बताओ, कीबोर्ड. थर्ड वन इज यस कीबोर्ड एंड लास्ट वन इज माउस. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं. नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम. व्हेन द माउस रीच द मॉनिटर. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माउस है एंड माउस को आपको मॉनिटर तक पहुँचाना है, तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, उसके लिए जगह बनानी है. तो आप यहाँ से लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेकर के आएंगे, फिर यहाँ और ये देखो आपका माउस पहुँच गया. Now tick the machines that have keys which when pressed letters and digits appear on the screen. So first आप देख पा रहे हैं ये आपका बिलिंग मशीन होती है, ठीक है, जिसमें आप बटन्स को टाइप करते हैं तो ऊपर आपको कुछ लेटर्स नज़र आते हैं, तो इसको आप टिक करेंगे, ठीक है, बॉक्स में. नेक्स्ट है कार. ठीक है, कार पे हमें बटन्स वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती. एंड नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड. इस पे भी हम बटन प्रेस करते हैं और लेटर्स हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे टाइप हो जाते हैं. अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क पे. नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर हिडन इन द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल. फाइंड आउट देयर नेम्स एंड एनसर्कल देम. सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर नज़र आ रहे हैं. आपको कुछ नहीं करना, आपको वर्ड पजल में इनका नाम ढूंढना है, ठीक है, और फिर आप उन्हें सर्कल करेंगे. जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा है तो आप कीबोर्ड को सर्कल करेंगे. माउस आपको नज़र आ रहा है, माउस को सर्कल करेंगे. तो आपको थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टास्क आपके लिए होने वाला है. So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.